प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और दोनों ही पक्षों से जमकर डॉलर कमा रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक खेल में अब चीन भी शामिल हो गया है। दरअसल कंगाल पाकिस्तान यूक्रेन को मिसाइलें, तोप के गोले और T-80 टैंकों की सप्लाई करके पश्चिमी देशों से जमकर पैसा बना रहा है। वहीं पाकिस्तान ने रूस के साथ सस्ते तेल का समझौता किया है। तेल का यह समझौता ठीक उसी तरह से है जैसे रूस ने भारत के साथ किया है। अब चीन की कंपनी पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन को हथियार बेचकर पैसा कमाने जा रही है। चीन पर पहले ही आरोप लगे हैं कि वो रूस को हथियारों की मदद कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की है। अब पाकिस्तानी सरकार पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग फर्म स्थापित कर रही है, जिससे हथियारों की सप्लाई आसान हो जाएगी। इस डिफेंस फर्म ने कथित रूप से चीन के साथ रक्षा आपूर्ति को लेकर पार्टनरशिप किया है। ये पार्टनरशिप चीन और पाकिस्तान के बीच सदाबहार दोस्ती को ध्यान में रखकर किया गया है। पाकिस्तान की डिफेंस ट्रेडिंग फर्म केस्टल ट्रेडिंग ने पोलैंड में बालफेस्टन इन्वेस्टमेंट के नाम से एक फर्म बनाया है। इसका उद्देश्य यूक्रेन को आसानी से हथियारों की सप्लाई करना है। केस्टल ट्रेडिंग ने कथित रूप से चीन की रक्षा कंपनी बीजिंग हुएनटाई के साथ समझौता किया ताकि यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई की जा सके। इस सप्लाई को पोलैंड के गडनिया बंदरगाह पहुंचाया जाएगा। वहीं पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंटीगुआ बरबुडा के झंडे वाले जहाज का इस्तेमाल यूक्रेन को रॉकेट की सप्लाई करने के लिए कर रही है। गत वर्ष से ही पाकिस्तान लगातार यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। पाकिस्तान 155 mm के तोप के गोलों की 3 खेप भी इसी महीने भेज रहा है। इन गोलों को पहले पाकिस्तान से पोलैंड ले जाया जाएगा, फिर वहां से उसे यूक्रेन भेजा जाएगा। इसके बदले में यूक्रेन पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर के इंजन और अन्य उपकरण देगा। पाकिस्तान ने Mi-17 के लिए यूक्रेन के साथ बड़ी डील की है। इस तरह से पाकिस्तान के रास्ते अब चीन के ड्रोन यूक्रेन पहुँच जाएंगे और फिर उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ होगा। ये अब G20 के रिगार्डिंग कुछ बात कर ले। पाकिस्तान के सारे कश्मीर में G20 कार्यक्रम में शिरकत न करके भारत को धोखा देने वाले सऊदी अरब और मिस्र अब चीन से घातक हथियार खरीदने जा रहे हैं। चीन ने तो खुलकर कश्मीर में G20 कार्यक्रम का विरोध किया था। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मिस्र अब अमेरिका से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन से घातक हथियार खरीदने में बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये देश चीन से फाइटर जेट से लेकर घातक ड्रोन तक खरीदने में बातचीत कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज इस समय चीन की कुख्यात सरकारी हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको के साथ हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। इसमें निगरानी ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। जिन हथियारों को लेकर समझौता हो सकता है उसमें स्काई साकर FX-80 UAV, आत्मघाती ड्रोन और कम दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया दोनों देशों के बीच HQ-17 AE शॉरार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बातचीत इस साल के आखिरी तक या अगले साल की शुरुआत तक जारी रह सकती है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा हथियार समझौता चीन की मुद्रा युआन में होगा। वहीं रोटी रोटी को तरस रहा कंगाल मिस्र भी चीन से J-10C फाइटर जेट खरीद सकता है। हाल ही में पाकिस्तान ने भी इस अत्याधुनिक चीनी फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। मिस्र की वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल मलेशिया में इस हफ्ते चीनी दल से मुलाकात कर सकता है। इस मुलाकात के दौरान चीनी कंपनी मिस्र को बता सकती है कि उसने J-10C फाइटर जेट में अत्याधुनिक ऐसा रडार समेत कई नए घातक सिस्टम जोड़े हैं। बताया जा रहा है कि मिस्र चीन से 12 J-10 फाइटर जेट खरीद सकता है। अमेरिकी जहाज जहां दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, वहीं चीन अब उसका विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है। चीन दुनिया के तानाशाही शासन वाले देशों को घातक हथियार देने में कोई शर्त नहीं रख रहा है, जिससे उसके हथियार अफ्रीका से लेकर म्यांमार तक तबाही मचा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नज़र अब खाड़ी देशों पर है, जो अब तक अमेरिका के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। सऊदी अरब जो हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, वो अमेरिका से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पत्रकार जमाल खशोगी और तेल को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। पिछले साल ही चीन से सऊदी अरब ने $4 अरब के हथियार खरीदे थे। यह हथियार समझौता डॉलर की बजाय युआन में होने से अमेरिका को दोहरा झटका लगने जा रहा है। चीन दुनिया के 5.2 हथियारों का निर्यात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हिंदू मंदिरों में हमले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बुधवार को सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी भाग लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में हमलों का मुद्दा उठाया था। इससे पहले मार्च 2023 में एंथनी एल्बनीज के भारत यात्रा के दौरान भी पीएम ने अपने समकक्ष के साथ स्थिति पर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मंदिरों की सुरक्षा पर बात की। पीएम ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, मैंने अतीत में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के मुद्दे पर चर्चा की। हमने आज भी इस मामले पर चर्चा की है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री एल्बनीज़ आज मुझे एक बार फिर आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यह हमें स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी अपने कार्यों या विचारधाराओं से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंधों को ठेस पहुँचाए। पिछले साल मई में शपथ लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ मार्च 2023 में अपने भारत दौरे पर आए थे। 4 दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और एल्बनीज़ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ एक प्रेस को संबोधित किया। सबसे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री एल्बनीज़ का भारत में उनके पहले दौरे पर स्वागत किया। वार्ता के दौरान ही मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथी मंदिर में तोड़फोड़ के मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था। घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताह से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारा इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीज़ के समक्ष रखा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। मंदिरों को तोड़ा गया है, भारतीय मूल के लोगों पर हमला किया गया है और यहाँ तक कि वाणिज्यिक दूतावास को भी निशाना बनाया गया है। 8 मार्च को जैसे ही एल्बनी भारत के लिए रवाना हुए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में श्री स्वामीनारायण मंदिर को खालिस्तान समर्थकों से धमकी भरा फ़ोन आया था। उस व्यक्ति ने मंदिर के अध्यक्ष को चेतावनी दी कि हिंदुओं को खालिस्तान का समर्थन करे या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 4 मार्च को ब्रिस्बेन में भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उसकी दीवार पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए थे। मंदिर के अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह के समय श्रद्धालु मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फरवरी मध्य में ऑस्ट्रेलिया में 2 हिंदू मंदिरों को धमकियां दी गई थी। पहला मामला ब्रिस्बेन स्थित गायत्री मंदिर का था। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के अध्यक्ष जयराम उपाध्याय धर्मेश प्रसाद को अलग अलग फ़ोन आए। फ़ोन करने वालों ने शिवरात्रि पर मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों के नारे लगवाने का दबाव डाला। बाद में मंदिर की जनसंपर्क अधिकारी नीलिमा ने कहा कि उन्हें एक अमेरिकी नंबर से कई फ़ोन आए। वहीं इन फ़ोन कॉल के बाद मंदिर प्रबंधन ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। दूसरा मामला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में काली माता मंदिर का था, जिसके पुजारी को फ़ोन पर धमकी दी गई थी। पुजारी भावना को फ़ोन कॉल करके धमकी में दी गई थी कि यदि भजन कार्यक्रम रद्द नहीं हुए तो नतीजे गंभीर होंगे। उस वक्त मंदिर का प्रबंधन आगामी धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा था। अमेरिका के लिए रूस के बाद अब चीन के हैकर बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि जिस दौरान अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया और उनके डेटा की जांच शुरू की, ठीक उसी दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चीन के हैकरों की ओर से अमेरिका के कई राज्यों में हैकिंग की कोशिशों की खबर मिली थी। चिंता की बात यह है कि जिस कंप्यूटर कोड को हैकरों ने अमेरिकी सिस्टम में डालना शुरू किया, वो गुआम के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी पाया गया। यह बात डराने वाली इसलिए भी है कि गुआम अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेसों में शामिल है, जिसके नियंत्रण में प्रशांत महासागर में सबसे अहम बंदरगाह आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस कोड को अमेरिकी सिस्टम में चीन की सरकार से जुड़े एक हैकिंग समूह ने डाला था। उसकी इस कोशिश की जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी सुरक्षा विभाग में हलचल मच गई। दरअसल अफसरों का कहना है कि यह एयरबेस अमेरिका और एशिया के बीच सुरक्षा के लिहाज से पुल का काम करता है। यानी ताइवान पर अगर चीन की ओर से कोई हमला किया जाता है तो गुआम एयरबेस अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया का सबसे अहम केंद्र होगा। हालांकि चीन की ओर से गुआम की सुरक्षा प्रणाली को निशाना बनाने के बाद यह चिंता जताई जा रही थी। किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति में चीनी हैकर्स अमेरिका के एयरबेसों को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चीनी हैकरों ने गुआम और बाकी राज्यों में अलग अलग सिस्टम में हैकिंग कोड डालने के लिए ज़बरदस्त चालाकी की। इसे चोरी छिपे कुछ सिस्टम में डाला गया और अलग अलग घरों के राउटर्स और अन्य इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस से भी होकर गुजरा, जिससे इसे ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। खुफिया विभाग के मुताबिक इस कोड का नाम वेबसेल था। इसकी स्क्रिप्टिंग की वजह से हैकर इसे कहीं दूर बैठकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि घरों में लगे राउटर्स खासतौर पर पुराने मॉडल्स जिनमें सॉफ्टवेयर भेजने में आसान होते हैं, इसलिए यह कोड कई सिस्टम को निशाना बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस हैकिंग कोड की जानकारी भी प्रकाशित की है। बताया गया कि इस हैकर समूह का नाम वोल्ट टाइफून है। इस समूह को चीन की ओर से ही दूसरे देशों के अहम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संचार, विद्युत और गैस से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, इसे नौसैनिक अभियानों और परिवहन व्यवस्था को भी बिगाड़ने के लिए कहा गया है। गुआम में इस घटना को अमेरिकी अधिकारियों ने जासूसी से जुड़ा मुद्दा माना है। हालांकि यह भी कहा गया कि चीन के हैकर इस कोड को सिस्टम का सुरक्षा घेरा तोड़ने और उसके बाद तबाही वाले हमले कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि अभी तक उसे इस कोड के किसी तरह के हमले के लिए इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले हैं। रूसी हैकरों से उलट चीनी हैकर्स आमतौर पर जासूसी को तरजीह देते हैं। टेक कंपनी को इस रिपोर्ट के मद्देनजर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।